हेलो एवरीवन, मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 9th क्लास में हम लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने कुछ एक अच्छा क्वेश्चन देखा था और उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग प्लीज़ सभी को, अपने दोस्तों को, अपने सिबलिंग्स को बताओ कि अपने 9 से लेकर नीट तक सारी की सारी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। ठीक है, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो। ठीक है, और फ्यूचर में आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहें। ठीक है, तो चलो देखो, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। हमारे पास जो SR, ये SR जो है हमारे पास एक रे है और PQ हमारे पास एक रे है, और हमारे पास ये जो एंगल है, ठीक है, हमको दिया है, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि एंगल P, ये O पॉइंट है, एंगल POR इज टू रेशियो एंगल QOR इक्वल्स टू 3:5। ठीक है, 3:5 ये हमको गिवन है। क्या हमको गिवन है? हमको ये वाला एंगल प्लस ये वाले एंगल का ये वाला एंगल इस टू ये वाले एंगल का रेशियो हमको गिवन है कितना है? 3:5। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड, ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? एंगल QOS, एंगल QOS। ठीक है, हमें एंगल QOS फाइंड करना है। ठीक है, फिर हमको एक चीज गिवन थी कि जो RS है और जो PQ है ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। हमको एक चीज गिवन थी क्वेश्चन में कि जो RS है और जो PQ है ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया था। अब देखो इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे। जैसे ही उसने बोला कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये RS और ये PQ, जैसे ही उसने बोला स्ट्रेट लाइन है, तो मेरे दिमाग में तुरंत ये चीज़ आना चाहिए कि इस वाले एंगल का पूरा सम 180 डिग्री होगा और इस वाले एंगल का पूरा सम 180 डिग्री होगा। बट यहाँ पे तो मुझे कोई एंगल दिया नहीं है। हाँ, बट मुझे एंगल का रेशियो दे दिया गया है। इस एंगल का और इस एंगल का जो रेशियो मुझे दिया गया है वो दिया गया 3:5। मतलब कि हम सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन लेट हम इस वाले एंगल को, एंगल POR इक्वल्स टू 3x, हम 3x मान लेते हैं, और एंगल QOR को मान लेते हैं 5x। मतलब कोई कांस्टेंट के साथ भाई हमको रेशियो गिवन था। देखो ये अल्टीमेटली क्या गिवन था, देखो जरा, ये हमको गिवन था कि एंगल POR अपॉन एंगल QOR इक्वल्स टू 3/5, यही तो हमको गिवन था। तो मैंने मान लिया कि एंगल जो POR होगा वो 3x होगा और जो एंगल QOR होगा वो कितना होगा? 5x होगा। ठीक है, हम 3 और 5 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये रेशियो है। ठीक है ना, ये रेशियो है। अब ये जैसे मैंने 3x, अब आप बोलो 3x और मैंने जब 5x माना तो यहाँ से x और x कट गया था, तो रेशियो अभी भी 3:5 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या मानेंगे? 3x और 5x। तो आपने इसको मान लिया 3x और 5x। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब हमको मालूम है कि PQ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अब यहां लिखेंगे सिंस PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, PQ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल POR प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्रीज। आपको मालूम है। और यहाँ थ्योरम लिखेंगे। थ्योरम क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये आप थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो, एंगल POR कितना माना आपने? 3x हो गया, प्लस QOR कितना माना है? 5x, ये हो गया 5x बराबर 180 डिग्री। तो आपके पास कितना हो गया? 8x बराबर 180 डिग्री। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 अपॉन 8x, सॉरी 180 अपॉन 8 आ गई। अब देखो ये कट जाएगा
4 से कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। उसका 2 से कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4.5, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 22.5 डिग्रीज। ये आपके पास x की वैल्यू आई है। बट उसने आपसे क्या पूछा था, उसने आपसे पूछा था एंगल QOS, ये वाला एंगल पूछा था। तो अब ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? अब आप देखो, जब उसने आपके पास ये वाला एंगल मालूम हो गया, ये वाला एंगल मालूम हो गया, कैसे देखो, x की वैल्यू आपने कितनी निकाली 22.5, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितना था आपके पास, ये वाला एंगल था आपके पास 3x और ये वाला एंगल था 5x। तो आप क्या करोगे 3x मतलब 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई थी 22.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 और 3 2 ज़ा 6, कितना आ जाएगा 67.5 आ जाएगा। इसके बाद ये वाला एंगल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 22.5, सॉल्व करोगे 5 5 ज़ा 25, 2 गया, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और एक 11, तो ये कितना आपके पास आया 112.5 डिग्रीज, ठीक है। ये वाला एंगल कितना आया 112.5 डिग्री और ये वाला कितना आया था 67.5 डिग्री। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो 112.5 डिग्री और 67.5 डिग्री, इन सभी का एडिशन कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये 180 डिग्री आ भी रहा है, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन था वो सही था। अब देखो जरा, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं, देखो अब मैं इसकी जगह पे लिख देता हूं, मतलब मेरे पास ये वाला जो एंगल आया था 112.5 डिग्री आया था और ये वाला एंगल आया था 67.5 डिग्री। अब देखो, अब मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे ये तो फाइंड करना नहीं था, मुझे जो फाइंड करना था वो ये फाइंड करना था एंगल QOS कितना होगा। बट मुझे पता है कि जो QS है, मुझे पता है जो QR है आपकी वो क्या स्ट्रेट लाइन है। फिर आप यहां लिखेंगे कि सिंस RS is a straight line, since RS is a straight line, जब RS आपकी स्ट्रेट लाइन है तब उसके बाद क्या होगा, जो एंगल QOS होगा और जो एंगल ROQ होगा वो कितना होगा 180 डिग्री, मतलब एंगल QOS प्लस एंगल ROQ बराबर कितना होगा 180 डिग्री। समझ में आया भाई? जब स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब ये पूरे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हमको ये वाला एंगल पता है, ये वाला निकालना है, QOS की वैल्यू कितनी है हमको नहीं पता है, इसको लिखे रहने दो, एंगल QOS प्लस ROQ की वैल्यू कितनी है, ROQ की वैल्यू है 112.5 बराबर 180 डिग्री। तो यहां से एंगल QOS आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 112.5 डिग्रीज, इसको माइनस करोगे 67.5 डिग्री आएगा। तो एंगल QOS की वैल्यू कितनी आ गई 67.5 डिग्री। अब देखो यहाँ तो आपने इतना सॉल्व किया, आप चाहे तो डायरेक्टली भी प्रॉपर्टी लगा सकते थे। कौन सी प्रॉपर्टी? मैंने आपको बताया था जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, तब जो ये वाला एंगल होता है और जो ये वाला एंगल होता है वो बराबर होता है। और किस प्रॉपर्टी से होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल जब 67.5 डिग्री आया था तो ये वाला भी कितना आना था 67.5 डिग्री। तो या तो हम ये करते या डायरेक्टली लिख देते कि सिंस एंगल POR इज 67.5 डिग्री, दिस इंप्लाइज एंगल QOS शुड बी 67.5 डिग्री। रीजन क्या लिखते? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सिमिलरली आप एंगल SOP भी निकाल सकते हो और वो कितना आएगा 112.5 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन और लेते हैं। ये मेरे पास एक स्ट्रेट, ये मेरे पास दो रेज हैं। इस एंगल, ये एंगल दिया गया है 2x, ये दिया गया मुझे 3x, ये वाला दिया है मुझे 4y और ये वाला मुझे दिया गया है 7 या 6y मान लो, ठीक है। ये AB स्ट्रेट लाइन हो गई और ये CD क्या हो गई? स्ट्रेट लाइन हो गई। ये पॉइंट क्या है? O।
अब मुझे क्या फाइंड करनी है, मुझे ये वाला एंगल बताना है, ये वाला बताना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, देखो तो हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास इन दोनों का रेशियो गिवन था 3x और 2x, इन दोनों का रेशियो दिया था 6y और 4y। हमको ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल निकालना था। ठीक है, अब हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमारे पास कि जो AB है और जो CD है ये क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद हमको क्या गिवन था, हमको गिवन था एंगल COB, COB इक्वल्स टू कितना दिया 2x, और क्या गिवन था COA, COA ये हमको दिया था 3x। ठीक है, ये हमको दिया था COB दिया था हमको 2x और COA दिया था हमको 3x। उसके बाद हमको दिया था एंगल AOD, AOD इक्वल्स टू दिया था हमको 4y, ये हमारा था 4y, और दिया था हमको एंगल BOD इक्वल्स टू 6y, BOD इक्वल्स टू 6y। ठीक है, ये हमको इतनी इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था वैल्यू ऑफ x एंड y। हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखो, अब हम करेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या, देखो जैसे कि हमको पता है कि AB स्ट्रेट लाइन है और CD स्ट्रेट लाइन है, तो जब ये AB स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये जो पूरा एंगल का सम होगा ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल का सम कितना बनता है, 180 डिग्री। मतलब जो ये वाला एंगल है 6y प्लस ये वाला जो एंगल है 4y, ये कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, चूंकि AB स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब 4y प्लस 6y इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे आप थ्योरम लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से कितना हो जाएगा 10y, तो 10y बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्रीज। ठीक है, ये आपने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब आप क्या करो, ये वाली स्ट्रेट लाइन एज्यूम करो, AB स्ट्रेट लाइन का ये वाला पोर्शन एज्यूम कर लो आप। ठीक है भाई, ये स्ट्रेट लाइन था तो इसका ये वाला पार्ट जो है वो भी 180 डिग्री का होगा और ये वाला पार्ट जो है वो भी 180 डिग्री का होगा। तो जो आप इस पे लगाओगे सेम कंडीशन यहाँ पे लिखोगे कि सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन दिस इम्प्लाइज ये जो एंगल 3x है और ये जो एंगल 2x है इसी का सम 3x प्लस 2y बराबर कितना होगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्रीज। अब आप जिसकी वैल्यू भी चाहे उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आपने y की वैल्यू निकाली 18 डिग्रीज और x की कितनी निकाली, 36 डिग्री। अब मान लेते हैं आपको ये वाला एंगल फाइंड करना था, तो ये वाला एंगल कितना था 2 इंटू एक्स और x की वैल्यू कितनी निकाली, 36, मतलब 2 इंटू 36, तो ये हो जाएगा 72 डिग्रीज। ठीक है, अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है दैट इज 4 इंटू वाई होगा। तो आप देखो y की वैल्यू कितनी निकाली है, 18 डिग्रीज, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 18 डिग्रीज और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 72 डिग्रीज। ठीक, सिमिलरली आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो। ये वाला एंगल कितना है 3 इंटू और x की वैल्यू कितनी 36, तो ये हो जाएगा 36 डिग्रीज, ये हो जाएगा 108 डिग्री। जब ये 108 है इसको सॉल्व करोगे 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकाली है 18, तो ये हो जाएगा 108 डिग्रीज। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज़ और देख पा रहे थे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आया है, और एक्चुअली आना भी था। क्यों आना था, क्योंकि ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये चीज़ भी कर सकते थे, या तो ये सोल्यूशन करते या फिर स्टार्टिंग में ही प्रॉपर्टी लगा देते कि 3x जो होगा वो, देखो या तो आप डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी लगाते
कि जो 3x होगा, ये जो 3x है वो किसके बराबर होगा, 6y के। रीजन क्या लिखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, 2y। तो ये आपने ये रिलेशन निकाल लिया। अब उसके बाद आप इस रिलेशन से पूरा का पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे, बट अगेन आपको ये वाली प्रॉपर्टी तो लगानी ही पड़ती है। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।